हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुनरावर्तन 3। इसके अंदर हम सबसे पहले तिरंगे झंडे के ऊपर निबंध को देखेंगे। उसके बारे में आपको 5 से 7 लाइन लिखनी रहेगी। यूनिट टेस्ट के अंदर तिरंगे झंडे पर लिखने के लिए आपको 5 से 7 लाइन लिखने के लिए आएगी, जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वो कौन कौन सी लाइन से उसे हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले है तिरंगा आज़ाद भारत का झंडा है। ठीक है, तिरंगा आज़ाद भारत का झंडा है, एक ये लाइन। दूसरा, यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। क्या है? तिरंगा जो है वो हमारा राष्ट्र ध्वज है। तीसरा, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। ठीक है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। चौथा, 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है। क्या है? सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। आपने देखा होगा झंडे में एक सर्कल बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारी लाइंस है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगा क्या है? हमारे देश की शान है। लास्ट लाइन, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका सम्मान करना चाहिए। जब भी राष्ट्र ध्वज होता है तो तिरंगे के मान में होता है, और तब हमें खड़े रहना चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, और झंडा जो है वो यहाँ फेंकना नहीं चाहिए। कहीं भी अगर आपको तिरंगा झंडा गिरा हुआ दिखाई दे तो उसे उठाकर सही जगह पर रखना चाहिए। तो ये जो निबंध है आपको आज आपके होमवर्क के अंदर आपकी हिंदी की नोटबुक में रिवीजन 3 करके डाल के लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये आज के होमवर्क के अंदर आपको ये निबंध लिखना रहेगा। अब आज के रिवीजन के अंदर शब्दार्थ भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दीपावली। दीपावली यानी दिवाली, DIWALI, दिवाली। सब यानी ऑल, ALL, ऑल। सबको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑल कहा जाता है। पटाखे, पटाखे को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स। ठीक है, जो कि हम जलाते हैं। रोशनी, रोशनी को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइट, LIGHT, लाइट। त्योहार, त्योहार को अंग्रेजी में कहा जाता है फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल। नेक्स्ट है दरवाजा। दरवाजा यानी डोर, DOOR, डोर। तोरण यानी फेस्टून, FESTOON, फेस्टून। ठीक है, तोरण को अंग्रेजी में फेस्टून कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयल वाले चैप्टर में जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। पत्ता, पत्ता को अंग्रेजी में कहा जाता है लीफ, LEAF, लीफ। आम का पेड़, मैंगो ट्री, MANGO, मैंगो, TREE, ट्री। मौज, मौज यानी जॉय, JOY, जॉय। सुरीली, सुरीली यानी स्वीट, SWEET, स्वीट। जी भरकर यानी टू हार्ट्स कंटेंट, ओके, TO2, HEARTS, हर्ट्स, कंटेंट, CONTENT। कुकना यानी द स्वीट साउंड ऑफ कुकू, THE, द, SWEET, स्वीट, SOUND, साउंड, OF, ऑफ,
CKOO कुक्कू। ओके, जो कोयल की आवाज़ है ना उसे क्या कहा जाता है? कूकना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केसरी, ऑफ सैफरॉन कलर, OF ऑफ, SAFFRON सैफरॉन, COLOUR कलर। ठीक है, हरा यानी ग्रीन, GREEN ग्रीन, नीला यानी ब्लू, BLUE ब्लू, शान यानी प्राइड, PRIDE प्राइड, सम्मान, सम्मान यानी रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट। किसी को हम सम्मान मान देते हैं ना, वो कहलाता है रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है भेड़िया, WOLF वॉल्फ, बहुत, टू मच, TOOMUCH मच, आईना, आईना को मिरर कहा जाता है, MIRROR मिरर, सूरत यानी फेस, FACE फेस, डरावनी यानी फ्राइटफुल, FRIGHTFUL फ्राइटफुल, जंगल, जंगल यानी फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ जिनको आपको रिवीजन 3 करके लिखना है। एक बार आपको निबंध लिखना है तिरंगे झंडे के ऊपर, उसके बाद ये जितने भी शब्दार्थ हैं उनको आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नोटबुक में एक बार ये शब्दार्थ लिखने हैं। तो आज के आपके होमवर्क के अंदर आपको तिरंगे झंडे के ऊपर निबंध लिखना है, उसके बाद ये जितने भी शब्दार्थ हैं उनको आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।